हेलो बच्चा पार्टी, ऑल वेल, सब खैरियत है? ओके, तो जो बच्चे इस साल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनके पास मैथ सब्जेक्ट भी है, उनके लिए P2S की टीम एक खास वीडियो सीरीज़ लेकर आई है, जिसका मकसद है कि हम उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो मैथ से या तो डरते हैं या फिर उसको रटते हैं। तो बच्चों, मैथ्स ना तो कोई डरावनी चीज़ है और ना ही रटने की चीज़ है। ये तो एक आर्ट है जिसको आप समझ सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टारगेट जो रहेगा वो बोर्ड एग्ज़ाम और उसके बियॉन्ड रहेगा। बियॉन्ड से मतलब ये है कि हमें सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लेके नहीं आने हैं, हमें उन चीज़ों का लाइफ में एप्लीकेशन भी समझना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएंगे। तो बच्चों, जब भी हम किसी बड़े काम करने जाते हैं तो हमारी शुरुआत होती है प्लानिंग से, और अगर प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन ना हो तो प्लानिंग हमारे किसी काम की नहीं होती और रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो अगर आप प्लानिंग करते हैं आज पेरेंट के साथ, कुछ दिनों के बाद टीचर के साथ, फिर कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स के साथ, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना नहीं कर पाते हैं, तो आपके हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप एक टाइम के बाद अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हमें जाना कहाँ है। तो बच्चों, अगर आपके पास सॉलिड प्लानिंग है और उसका सॉलिड एग्जीक्यूशन है तो आपके हालात ऐसे नहीं होंगे, आपके हालात कुछ ऐसे होंगे। आपका जो रास्ता है कामयाबी की तरफ जाने का बड़ा क्लियर दिखाई देगा। तो आप और हम P2S की टीम मिलकर एक सॉलिड प्लानिंग बनाएंगे और उसका उतना ही सॉलिड एग्जीक्यूशन भी करेंगे और देखेंगे फिर कि रिज़ल्ट क्या होगा। और मुझे यकीन है कि जो रिज़ल्ट होगा उसको देखकर शायद आपके दोस्त और आपके पड़ोसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन महसूस करेंगे। तो देखते हैं, मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करिए, कोई दिक्कत आ रही है। अलग अलग सजेशंस आए थे तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। तो बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं हमारी प्लानिंग का पार्ट क्या है। सबसे पहले हमको बोर्ड एग्जाम देना है। पढ़ाई के दौरान हमें समझना है कि जो हम कर रहे हैं उसका लाइफ में यूज़ क्या है, मतलब एप्लीकेशन समझने हैं उसके में। और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आसान तरीके से करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास क्या क्या सिलेबस है और कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। ये हमारी प्लानिंग का इनिशियल पार्ट है। तो देखिए क्या क्या आएगा। वो बात करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ये 90 का एंगल है। इसके अंदर बात करेंगे वो टी रेशोज़ की, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, टी रेशो की बातें होंगी। उन टी रेशोज में आपस में रिलेशन क्या है उनकी बातें होंगी। अब ये दो एंगल बचे कैसे हैं, ये एक्यूट एंगल हैं, से 30 डिग्री, 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, कुछ और भी हो सकते हैं, 39, 32 भी हो सकते हैं। लेकिन आपको जो वैल्यूज़ आपके हैं सिलेबस में है वो सिर्फ 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज की हैं और एक्सट्रीम पर 0, 90 डिग्रीज की हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है कि वो टी रेशोज की वैल्यू 32 डिग्री की पूछेगा, वो सब नहीं है। लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें आना है बोर्ड के बियॉन्ड और बहुत आसानी से जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ आइडेंटिटीज़ होंगी, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसका आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे होगा उनके बारे में बात होगी। इनका प्रूफ होगा, कहाँ से आई है ये सब के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा फिर आपका एप्लीकेशन जो आपका सिलेबस में है वो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है। बेसिकली उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको बच्चे या तो रट लेते हैं या समझ लेते हैं, जैसे भी कर लेते हैं। लेकिन हम उनको इन्जॉय करेंगे, उनको रियल लाइफ की घटनाओं से जुड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन का पार्ट है और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं देंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसके अंदर सिर्फ 2 राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कैसा आएगा। तो बच्चा पार्टी, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल ABCDE सेक्शंस होंगे, टोटल 5 सेक्शन होंगे। और इनमें जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं, अगर क्वेश्चन सेक्शन A में होगा तो 1 मार्क क्वेश्चन होगा, B में होगा 2 मार्क क्वेश्चन होगा, C में 3 मार्क्स का होगा, D में 5 मार्क्स का होगा और E में 4 मार्क्स का होगा। ये बेसिकली केस स्टडी होंगी। इसके अंदर आपको केस स्टडी दी जाती हैं और उनमें से फिर आपका जो 4 मार्क्स का बाइफर्केशन है वो 1 + 2 + 1, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन
2 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें इंटरनल चॉइसेस कुछ क्वेश्चन दे रखी होती हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है। हम फोकस करते हैं सिर्फ किस पर? ट्रिग्नोमेट्री पर। तो हमारा मकसद तो अभी फिलहाल क्या है? बात करना है ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे क्योंकि हमारा फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। और आज के लेक्चर के बाद अगले लेक्चर के से हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे जब तक कि इसका एंड ना आ जाए, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, इन 38 क्वेश्चंस में से जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3, बी में कितने आएंगे? 1, सी में कितने आएंगे? 1, डी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आने वाला है, और ई में 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब एक स्टडी आने वाली है। तो कुल मिला क्या हुआ? आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आपके पास 3 एमसीक्यू आने वाले हैं। ये क्या है? आपके एमसीक्यूज हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, इसमें आमतौर पर आइडेंटिटीज इस्तेमाल होंगी। इसमें एक आपको इंटरनल चॉइस भी मिल सकती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपका केस स्टडी का। इस केस स्टडी में आपको 2 नंबर वाले पार्ट में इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये आपके जो नंबर हुए वो हुए 12। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाते हैं क्लास 6 वाली कि भैया 80 नंबर के पेपर में से 12 नंबर हमको देने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। तो 12/80 इंटू 100 करेंगे तो भाई मेरे ये आने वाला है 15%। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है वो 15% है। समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत आसान भी है। अब बात करते हैं हमें कितना टाइम देना है, किस हद तक हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हम कितने टाइम में ये क्वेश्चंस एग्जाम में बैठे कर सकें और 15% का हमारा जुगाड़ हो जाए। तो देखिए कैसे, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपने पेपर करना भी है, उसको चेक भी करना है, 1 बार नहीं 2 बार करना है, ताकि कोई गलती ना छूट जाए। क्योंकि किसी को हर एक आप में कुछ बच्चे 100 नंबर भी तो लेके आएंगे, तो गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। तो 3 घंटे का मतलब हुआ 180 मिनट। तो बच्चा पार्टी, अगर आप 180 मिनट का 15% करें, अगेन सिंपल ग्रेड 6 कैलकुलेशन, 15% ऑफ 180 मिनट्स, तो बेटा ये आपके आने वाले हैं 27 मिनट्स ऑन एवरेज। तो चूंकि इजी पार्ट है, कुछ दूसरे टॉपिक्स होंगे जिनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो हमें 27 से कम में समेटना है इसको। मतलब आपने 70 प्रैक्टिस करनी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है 12 नंबर वाला, जब ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट खत्म हो जाएगी तो हम आपको कुछ ऐसी वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए पेपर देंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ये 3 एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, एक केस स्टडी, इतना ही देंगे सिर्फ। और आपसे बोलेंगे कि भैया उसको आप 20 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। मतलब आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको पास आप देखेंगे रेशो प्रोपोर्शन से आपको 27 मिनट्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हमें इसको 20 मिनट में करना है। ना सिर्फ करना है, उसको चेक भी करना है। तो 20 मिनट के अंदर हमारे बोर्ड एग्जाम तक आते आते हमारी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए। हो सकता है आपको शुरू में आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 इन क्वेश्चंस में आपको जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 20 मिनट। यू हैव टू सेव सम टाइम फॉर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जहां पर ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएंगे। गेटिंग इट? तो बच्चा पार्टी, ये काम आपका अकेले का नहीं है, हम और आप मिलकर करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशल क्या है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही करते हैं। और फिर हम ये भी बात करेंगे बोर्ड के बियॉन्ड में, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करती है या दूसरे ट्रायंगल में भी काम करती है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो बच्चा पार्टी, ग्रेड 6 में पढ़ाया जाता है आपको कि एंगल्स के बेसिस पर 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं, इसको मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेड 6 ग्रेड 7 में पढ़ाया जाता है, आप सबको आता होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी खास क्या बात है कि जिसको बेस बना करके ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। तो देखो बच्चा पार्टी, ये एंगल कितना है 90 का, जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। और एक और ख़ास बात है वो ये है कि इसमें ये 2 एंगल जो बच गए, ये वाले और ये वाले, ये दोनों एंगल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और ये बात इन दोनों ट्रायंगल में नहीं होती है। तो इसको जो स्पेशल बनाता है वो ये चीज़ बनाती है कि इसके अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बचे हुए दोनों एंगल जो कि एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और इसका यूज़ क्या है वो हम बताएंगे वक्त के साथ आगे बढ़ते बढ़ते। खैर, अब ये चूंकि स्पेशल ट्रायंगल बन गया, जो कि बाकियों में ये सब प्रॉपर्टी या फीचर्स नहीं है,
तो आपने देखा होगा गली मोहल्ले में कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, किसी के नाम होते नहीं होते, लेकिन अगर कोई कुत्ता बिल्ली किसी का पेट बन जाता है, मतलब खास घर में आना जाना चालू हो गया, उससे कुछ अफेक्शन हो गया, कुछ मतलब प्यार मोहब्बत हो गई उस बेचारे बेजुबान प्राणी से, तो आप उसका नाम रख देते हो। मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई चीज़ स्पेशल होगी तो उसका नाम फिर जरूर होगा। वो यहाँ होने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर कि चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल के स्पेशल ट्रायंगल बन गया, तो इसके कुछ हम नाम भी अब साइड्स के देने वाले हैं। वो क्या होंगे देखिए, 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भैया इसको बहुत लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो आप घोड़े को गधा तो मत बोलो, हमारा ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा एक्सेंट आगे पीछे होगा। हम तो इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, इंग्लिश होता हमारी उतनी अच्छी ना हो, और हो भी सकती है किसी की, पर लेकिन इसको हाइपोटेनियस बोल करके घोड़े को गधा मत बनाओ, मतलब इसको बोलना है हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या हमारे पास एंगल ए है अंडर कंसिडरेशन, इसको लेकर के हम इस ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है वो एंगल बी भी हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी फिलहाल क्या है, इस डायग्राम में एंगल ए को लिया हमने एंगल अंडर कंसिडरेशन, तो उसके सामने की साइड का नाम क्या है, अपोजिट साइड। कोई नई बात है क्या भाई, मेरे घर के सामने अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, तो इसके इन फ्रंट ऑफ जो है उसका नाम क्या है, अपोजिट साइड हो गई है। और इसी को कुछ कुछ बुक्स में या आपके एनसीईआरटी में परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। अब ये तीसरी बच गई, क्या है वो, एडजेसेंट साइड, मतलब जो आपका रेफरेंस एंगल था जिसको आपने कंसीडर किया है स्टडी करने के लिए इस ट्रायंगल की, तो उसके बाजू वाला साइड, लगा हुआ साइड, एडजेसेंट साइड। और इसी को फिर कुछ बुक्स में बेस भी बोल दिया जाता है। मतलब अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बेस भी कहा जा सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब अगर हमारे पास एंगल अंडर कंसिडरेशन होता ये वाला, इसको मैं कंसीडर कर रहा होता, इसको ना कर रहा होता, तो फिर अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ये वाली। तो ये एडजेसेंट साइड नहीं होगी, ये बन जाएगी अपोजिट साइड। और ये साइड फिर इसके बाजू में है, इस एंगल के बाजू में है, ये बन जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड। ये इसको फिर आप बेस भी बोल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी क्लियर हो गया। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस नहीं। और दो एंगल जो एक्यूट एंगल बचे, जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री बैठेगा, उनमें से जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे या उसको ऐसे रेफरेंस एंगल मानेंगे उस ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए, जिसकी बात हम अगले वीडियोस में करेंगे कि हम उसको रेफरेंस एंगल क्यों मान रहे हैं। पर फिलहाल मान लीजिए जिस भी एंगल को इनमें से हम रेफरेंस एंगल मानेंगे उसके सामने की साइड को बोलेंगे हम अपोजिट साइड। तो ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ नहीं है कि जो बॉटम पे है वो बेस है या अपोजिट साइड, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता था। अब बॉटम पे तो क्या आ गया, ये 90 का एंगल है। अब बॉटम पे देंगे तो क्या आ गया, इसमें हाइपोटेन्यूज आ गया। ये एंगल अंडर कंसिडरेशन है, सामने की साइड क्या हो गई, अपोजिट साइड। और ये क्या बन गई, एडजेसेंट साइड। तो इसलिए हमको ये नहीं देखना कि नीचे वाली साइड बेस है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस नहीं। और जिस एंगल को हमने कंसीडर किया है इस ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए, उसके सामने की साइड या तो अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। और जो तीसरी बच गई वो आपके पास, जो तीसरी साइड बच गई, ये वाली नहीं, ये तीसरी बच गई, ये तो हाइपोटेन्यूज है, वो बन गई एडजेसेंट साइड, या फिर उसको आप बेस बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से मैंने आपको सिर्फ प्लानिंग वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया, हल्का सा ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगले वीडियो में बिल्कुल टिप टॉप तरीके से हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपके पास कुछ भी डाउट हो, पुरानी क्लासेस का, 10th क्लास का, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9887111000। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो में बस इतना ही। अब ये डेली आपके पास वीडियो आएंगे, आप इनको वॉच करें कंटिन्यूएशन में, और आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो हंसी खेल में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 15% का वेटेज है, 12 मार्क्स आप लाने वाले हो। तो बस खुशी की बात है, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो किसी कंटिन्यूएशन में होगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।